नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा यहाँ पे वैकेंसी लाया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है जो कि आपको इसमें डिटेल से बताया जाएगा। एक न्यू नोटिफिकेशन बिहार पुलिस कांस्टेबल का है जो कि CSBC के द्वारा लाया गया है। यह एक आप समझ सकते हैं कि CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 है जो कि लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आया है। ये जो बोर्ड है इसके द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। इसका जो एडवर्टाइजमेंट आप देख पा रहे हैं, विज्ञापन संख्या 3/2025 रखा गया है। ये आप जितने भी 18 साल से 25 साल के लोग हैं वो भर सकते हैं और अलग अलग कैटेगरी के एज रिलैक्सेशन है। और SC ST के लिए 30 साल तक है मैक्सिमम एज। तो इसको पूरा डिटेल से जानेंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है। और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार विज्ञापन संख्या, तो ये जो निकाला गया है इसमें 3 पोस्ट है। इसमें ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसे रिलीज किया गया। एडवर्टाइजमेंट हम आपको बताएं, ये अलग अलग पोस्ट जो है इसके अंदर शामिल है। पहला है प्रोहिबिशन कांस्टेबल, दूसरा है जेल वार्डन और तीसरा है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मद निषेध सिपाही, इसे बोलते हैं प्रोहिबिशन कांस्टेबल। एक है कचपाल एवं चलंत दस्त सिपाही। कचपाल को आप बोल सकते हैं कि जेल वार्डन, और चलंत दस्त सिपाही मतलब मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। इसमें पूरे डिटेल से जानेंगे कि एलिजिबल जो है कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल है, क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का डेट क्या है, कब तक लास्ट डेट है, कब स्टार्टिंग डेट है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ है, इसके थ्रू हम सब चीज़ देखेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये नियुक्ति हेतु एक सूचना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक जो है 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। आज 7 अक्टूबर है, तो 6 अक्टूबर से इसका जो है ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो गया है। 6 अक्टूबर 2025 से लेकर एंडिंग जो डेट है, अंतिम तिथि है, वो 5 नवंबर तक रखा गया है। 5 नवंबर 2025 तक ये फॉर्म फिलअप होगा। तो आप जल्दी मिस ना करें, इस फॉर्म को भरें। और पूरा चलिए डिटेल देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि इसको लेने वाला कौन है। तो CSBC के द्वारा लिया जाएगा, केंद्रीय चयन परिषद बिहार, ये सिपाही भर्ती है। इसका आप देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट संख्या आप याद रखें 3/2025। इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं, तो 3 पोस्ट है। यानी कि पोस्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें टोटल जो नियुक्ति है पदों पर 3 अलग अलग पदों पर इसमें लिया जाएगा। तो इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बिहार सरकार के मद्य निषेध और उत्पाद और निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही, दूसरा कचपाल जो कि एक कारा और सुधार सेवाएं निरीक्षणालय गृह विभाग के द्वारा आता है, और तीसरा चलंत दस्त सिपाही जो कि इसके द्वारा यहाँ पे निम्न रिक्त जो है सो बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि तीनों में कितनी रिक्त पोस्ट है, तो इसको डिटेल से समझते हैं। तो इसका एग्जाम लेने वाला जो है वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार है। ये जो है से 3 पोस्ट है, आप देख पा रहे होंगे। मद्य निषेध सिपाही जैसे प्रोहिबिशन कांस्टेबल बोलते हैं, कचपाल जैसे जेल वार्डर बोलते हैं, और तीसरा चलंत दस्त सिपाही जैसे हम लोग बोलते हैं मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। इसमें टोटल वैकेंसी जो लाया गया है 4128, यानी कि 4128 पोस्टों पर वैकेंसी, एक बड़ी वैकेंसी है। और टोटल पोस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में है। इसका आपको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। 6 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ये 5 नवंबर तक चलेगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है csbc.bihar.gov.in। तो ये बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आया है, जिसको फॉर्म भर के आप तैयारी कर सकते हैं, काफ़ी फिजिकल है। तो इसमें देखिए लेवल 3 में रिक्तियों की संख्या 1603 है। यानी कि सबसे जो बड़ी वैकेंसी है इस तीनों में से वो मद्य निषेध सिपाही है। इसमें लेवल 3 रखा गया है, 1603 पोस्ट इसमें है। इसी प्रकार से लेवल 3 दैट मीन्स इसमें आपको पैसा जो मिलने वाला है 21,700 लेकर 69,100 तक आपका जा सकता है। ये बेसिक पे है। इसके बाद भी और अलाउंस है, रेंट अलाउंस है, सब आगे मिलते हुए लगभग 30-40 हज़ार तक आपको मिल सकता है। तो ये 21,000 से 69,000 तक है पे लेवल 3, अच्छा जॉब है। 16,000 जो कि सबसे बड़ा है, यही प्रोहिबिशन वाला। इसी प्रकार से कचपाल है जिसका लेवल 3 है। इसमें भी आपको 21,700 लेकर 69,100 तक है, जिसका वैकेंसी जो है से 2,417 है। ये भी बहुत बड़ी है। कचपाल का वैकेंसी आप देख पा रहे हैं मद्य निषेध सिपाही से ज़्यादा है। और चलन 10 सिपाही जो है लेवल 2 है, इसमें टोटल 108 पोस्ट है। इसका जो है 19,900 से लेकर 63,200 तक है।
इसका जो पेमेंट है ये लेवल 2 है। तो कुल हो गया 4148 पोस्ट आया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें इसके अगर अगर हम देख और आगे देखें तो इसमें देखिए हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या आपका मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले कि आपका जो है कैंडिडेट जो है मस्ट बी हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के या बिहार के कोई भी बोर्ड से जो 12th पास है, यानी कि इस फॉर्म को वही फिलअप कर सकते हैं जो इंटरमीडिएट या 12th पास है 10+2 किए हुए हैं। और आपके लिए जो मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं उसके लिए एक वैलिड LMV और HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मैंडेटरी है। और इस फॉर्म को वही फिलअप कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ अधिक नहीं बताया गया था तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत लंबा बताया गया है एडवर्टाइजमेंट में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिहार चलन 10 सिपाही स्वर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली इतना इतना के राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों से विनियमित है। फिर रिक्त, देखिए यहाँ मद निषेध उत्पाद निबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो मद निषेध सिपाही का भर्ती लाया गया, इसमें रिक्त पदों की संख्या ये लेवल 3 है जो 21,700 लेकर 69,100 इसका पेमेंट रखा गया है। इसमें टोटल रिक्त की संख्या यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्रोहिबिशन जो कांस्टेबल होंगे वो 1603 के आए हैं, यानी 1,603 जिसका आरक्षण कोटिवार दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें टोटल पोस्ट आपको दिख रहा होगा 1603 है। इसमें से बिहार के मूल निवासी यानी महिलाओं के लिए 36 आरक्षण 544 रखा गया है। बिहार के मूल निवासी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित फ्रीडम फाइटर के जो 36 आरक्षण कितने हैं तो 32 रखा गया है। इसी प्रकार से गैर अनुसूचित के लिए ये गैर आरक्षित के अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, आरक्षण कोटि के लिए बता रहे हैं, जबकि पदों की संख्या कितना है अनरिजर्व का 648 है, EWS का 160 है, SC का 242 है, ST का 16 है और अत्यंत यानी EBC का कितना है तो 260 है, BC का 196 है और BCW का 91 है। इस प्रकार से 1603 पोस्ट टोटल है इसके अंतर्गत। इसमें स्तंभ 5-6 के संख्या स्तंभ 4 में सम्मिलित है। इसी प्रकार से कछपाल के वैकेंसी आया, इसमें 2417 यानी 2417 2470 वैकेंसी है। ये पे लेवल 3 है, 21,700 लेकर 69,100 इसका पेमेंट रखा गया है। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जो रिक्त की संख्या दिया है टोटल जो पोस्ट है आप हम लोग इसको अच्छे से देखें। इसमें जो मांगा गया है आपको हम बता देते हैं, जैसे में अनरिजर्व के लिए टोटल जो सीधी भर्ती लिया जाएगा वो 337 पर लिया जाएगा, जबकि EWS के लिए 84 है, SC के लिए 218 है। इसके बाद इधर कुछ आरक्षण कैटेगरी के वैकेंसी दिया गया है। देखिए ST के लिए टोटल कितना है 21 है, जबकि EBC का कितना है तो 42 है, BC का 147 है, BCW का 0 है, तो टोटल हो गया 894। इस प्रकार से टोटल इसमें और भी दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसी प्रकार से तीसरा जो वैकेंसी इसमें आया है वो चलन दस्ता सिपाही का आया है जो रिक्त पदों के लिए है। इसका लेवल 2 है, इसमें थोड़ा सा ये लो कैटेगरी का है, 19,900 से लेकर 63,000, तभी बहुत अच्छा है। इसमें टोटल 108 है, यानी कि टोटल पोस्ट कितना है तो 108 108 पर निकाला गया है मोबाइल स्क्वाड का, यानी कि चलंत दस्ता सिपाही वैकेंसी, इसका आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने किसके लिए आया गया है। तो टोटल 108 है, उसमें से अनरिजर्व का कितना है तो अनरिजर्व का 56 है, जबकि EWS का 9 है, SC का कितना है तो 22 है, ST का 3 है, EBC का 5 है, BC का 0 है और ECW का 13 है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किया गया है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकारों से प्राप्त नई अधियाचनाओं को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ये जरूरी नहीं कि पद इतना ही रहेगा, अभी 4100 ये पोस्ट घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। नागरिक भारत का कोई भी नागरिक इसे ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, जब तक आमंत्रण डेट दिया आप इस फॉर्म को अवश्य भरें और इसका तैयारी करें। तो मद निषेध सिपाही, कछपाल और चलन दस्ता सिपाही पर आवेदन हेतु प्रपत्र क्या क्या चाहिए, तो इस फॉर्म को वही व्यक्ति भर सकते हैं जो भारत का सिटीजन है, नागरिक है, यानी इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है, इसके लिए वही मान्य है। फिर देखिए चलन दस्ता सिपाही हेतु अभ्यर्थी को विज्ञापन संख्या इतने इतने तक ये इसके पूर्व के 2 पहिया और 4 पहिया और हल्का मोटर वाहन अथवा भारी मोटर वाहन चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति का धारण होना आवश्यक है। लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब देखते हैं शारीरिक मापदंड क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको तो आना ही चाहिए। तो देखिए ऊंचाई और सीना दिया गया है,
गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए 165 सेंटीमीटर है आपको होना चाहिए, जबकि बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर सीना और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है तब 86, बिना फुलाए हुए कैसे, यानी कि पतले दुबले व्यक्ति के लिए ये वैकेंसी नहीं है जिसका सीना है जो अच्छे से फुला भी लेते हैं और जिसका 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हैं। तो साफ साफ इसमें मेजर करके बताया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग था, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160 रखा गया, 5 सेंटीमीटर रिड्यूस किया गया, 81 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर फुलाकर और बिना फुलाए 81, तो सीना तो सेम रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों के लिए यानी कि SC ST के लिए 160 है, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाए हुए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 है, लागू नहीं होगा, ना ही सीना होगा फुला के ना ही बिना फुलाए। तो इस प्रकार से दिया गया था ये। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखें कि आपका हाइट कितना होना चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए। फिर बताया गया है शैक्षणिक क्या क्या, मद निषेध सिपाही अर्चलन दस्ता सिपाही पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2, आपको 12th पास होना चाहिए मद निषेध सिपाही अर्चलन दस्ता सिपाही के लिए, अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए। कक्षपाल के लिए पदों शैक्षणिक अर्हता किसी भी राज्य और शासन केंद्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद से इंटरमीडिएट और समकक्ष की परीक्षा उतरनीय होना चाहिए। तो आपको ये 12th पास के लिए है, आप बोल सकते हैं कि दोनों में 12th मांगा गया है। इसी प्रकार से उम्र सीमा, तो मैं इसमें उम्र सीमा की अगर बात करें तो उम्र सीमा के चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 है और अधिकतम उम्र 25 है। तो इसमें सिंपल हम आपको बता देते हैं कि जो जनरल हैं, जनरल के लिए जो एज मेल, जो जनरल है मेल, उसका जो मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 25 साल। तो ये डेट अब ये जो एज है ये जरूर याद रखें। जबकि BC और EBC ये 18 में मिनिमम है, जबकि 27 ईयर क्या है मैक्सिमम है। यहाँ पे बताया गया है कि 2 सालों का छूट दिया गया है, जिसमें न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 27 साल। ये है पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए 3 वर्षों की छूट दिया, 18 वर्ष और 28 वर्ष मैक्सिमम। अनुसूचित SC ST के विद्यार्थियों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम 5 वर्ष का छूट दिया गया, 18 वर्ष मिनिमम और 30 वर्ष मैक्सिमम। फिर कक्षपाल के लिए भी इसी तरह से दिया गया है, आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। कक्षपाल सीधी भर्ती अभ्यर्थियों की उम्र सीमा, तो कक्षपाल का भी उम्र सीमा दिया गया है जो कि सेम है जैसा हमारा मद्य निषेध में था उसी तरह से इसमें भी है, यानी कि 18-23 दिया गया, यानी कि जो गैर आरक्षित कोटि का आते हैं उसका जो अधिकतम है 23 साल और मिनिमम जो है से 18 साल होना चाहिए। फिर 25 वर्ष दिया गया मैक्सिमम और न्यूनतम दिया गया है 18 वर्ष, ये पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए। जबकि महिलाओं के लिए जो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग आते हैं उसके मिनिमम जो एज होना चाहिए 18 और मैक्सिमम होना चाहिए 26, 3 सालों का छूट दिया गया है। SC ST का जो है 5 वर्षों का छूट दिया गया और मैक्सिमम 28 वर्ष है और मिनिमम 18 वर्ष है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो कक्षपाल के बारे में दिया गया है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखें। अब जबकि कक्षपाल के बारे में दिया गया है कि विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो देखिए 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। सभी आरक्षित कोटि भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम 45 वर्ष की छूट मिलेगा। तो देखिए जो पहले से सैनिक रह चुके हैं उनको भी यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। जबकि चलन दस्ता सिपाही के लिए भी एज यहाँ पे दिया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये इन लोग के भी लिए यहाँ एज छूट दिया गया है जो कि सेम है, जैसे बताएं वैसा ही सेम है। मिनिमम जो है 18 है, मैक्सिमम 25 है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 है। ये पिछड़ा वर्ग के लिए है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ अनरिजर्व के लिए था। और ST SC का अगर बात करें तो 5 वर्षों का छूट है, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है और दिया गया है और इसमें कुछ अधिक नहीं है। तो ये सब अब जरूर है, जो 3 चीज़ जो अब जरूर रखेंगे। अब आरक्षण के बारे में दिया गया, आरक्षण आपको जाति प्रमाण पत्र जो है से प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, इसी के अनुसार आपको दिया जाएगा। आवेदन पत्र आरक्षण का दावा नहीं करने वाले पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए जो आरक्षण का दावा नहीं करेंगे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बच्चा की जाति के आधार पर देखिए आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण का प्रयोजन के लिए अस्थायी निवासी अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थी के अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षण के लिए आपको देना पड़ेगा, ये डोमिसाइल देना पड़ेगा, ये इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बहुत कुछ बताया गया है, डिटेल से दिया गया है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है देखिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ये किन के लिए है तो NCL सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो
आते हैं ओबीसी में, यानी BC1 में आते हैं। तो इस प्रकार से महिला वर्ग के लिए अलग से दिया गया था। तो ये सब चीज़ इसमें दिया गया है। कोटि कोड है ऑनलाइन आवेदन में, आरक्षण कोटि, तो यहाँ आरक्षण कोटि के बारे में दिया गया है। आवेदन और पदों का प्राथमिकता, देखिए प्राथमिकता के बारे में दिया गया है। अब इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए चयन के लिए परीक्षा संचालन किस प्रकार से होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मध्य निषेध सिपाही, कछपाल और चलन दस्ता सिपाही के रिक्तियों के लिए चयन और भर्ती की प्रक्रिया पर एक साथ होगी, तीनों के लिए एक साथ होगा। अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने के मेधानुक्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा यानी काउंसिल द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया इस प्रकार, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और इसमें आप ये बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए इतने इतने आधार पर अधिकतम पालियों में परीक्षा, देखिए यहाँ पे के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। वो कितने फॉर्म भराता है इस पर डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन अंकों के गणना इतने इतने बोल रहा है कि किया जाएगा, ऐसे बताया जा रहा है। देखिए इसमें क्या पूछा गया, लिखित परीक्षा के स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में एक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि सिविक्स से पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन, जबकि मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे, अंग्रेजी और हिंदी में पूछेंगे। ये 10th लेवल का रहेगा, मैट्रिक लेवल का रहेगा और उसका समकक्ष रहेगा। विज्ञान में क्या पूछा जाएगा, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और प्राणी और वनस्पति मतलब कि बोटनी और जूलॉजी आप बोल सकते हैं, बायोलॉजी से पूछा जाएगा। सम्मान विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएंगे। समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कि करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से है, यानी कि रिटेन एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो ये जरूर याद रखें। OMR बेस्ड होगा एग्जाम, जिसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी से पूछा जाएगा, इंग्लिश से पूछा जाएगा, मैथ से पूछा जाएगा, साइंस से पूछा जाएगा, सोशल साइंस यानी SST से पूछा जाएगा। ये सब कुछ सब्जेक्ट। इसके बाद आपका पेट होगा। पेट मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको रेस करना पड़ेगा। रेस लॉन्ग जंप है एंड शॉर्ट पुट है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो क्वालिफाइड होंगे उसको डॉक्यूमेंट जाना इनरोल करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उसका जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये सब इसमें बताया गया है कि परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और परीक्षा OMR सीट पर आधारित होगी। OMR सीट उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिनमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में ये परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के बाद 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी, ऐसे बताया गया है। लिखित परीक्षा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो ये सब बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस का मेन जो है हम लोग बात कर लिए। तो इस प्रकार से आपको इसको तैयारी करना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा। द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता होगा, यानी कि इसमें पेट होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें लिखित परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा। कचपाल वगैरह इसमें बहुत सी चीज़ होगा। क्या क्या होगा, तो रेस रनिंग होगा, आपको ये सब याद रखना है, ये जानना है कि रनिंग वगैरह होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा की कुल 100 अंकों की होगी। ऊंचाई और सीना और वजन की माप की जाएगी, इसके लिए कोई अंक दिए नहीं होगा, परंतु पूरी इतने इतने देखिए जिससे शारीरिक दक्षता में निम्नलिखित स्पर्धाएं होगी। दौड़ होगा, अधिकतम 50 अंक का होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको रनिंग करना है। 5 मिनट से कम 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से बता रखा है इसमें क्या होगा, दौड़ होगा। देखिए 30 अंक किसको मिलेगा, जो 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ेंगे उसको 30 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक उसको 20 अंक मिलेगा। तो जितना अधिक टाइम लेंगे उतना कम नंबर मिलेगा, जितना आप पहले दौड़ेंगे उतना अधिक आपको नंबर मार्क्स मिलेगा। फिर 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे। फिर महिलाओं के लिए भी दिया गया है। महिलाओं के लिए इतना आप जरूर याद रखें कि महिलाओं के लिए जो है सर 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में, यानी कि इन लोग को 1 ही किलोमीटर दिया गया है। और 4 मिनट में 50 4 मिनट में जो दौड़ेंगे 50 मार्क्स मिलेगा। 4 मिनट
से 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ेंगे उसको 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ेगा तो 30 अंक मिलेगा, ऐसा दिया गया है। फिर देखिए 16 पौड का गोला है जो न्यूनतम 16 फीट फेंकना पड़ेगा आपको, इसके लिए 25 मार्क्स मिलेगा। तो सबके लिए देखिए जैसे 16 फीट 17 फीट तक 16 से 17 फीट फेंकेगा उसको 9 अंक मिलेगा, 9 मार्क्स मिलेगा। जबकि 17 से 18 फीट फेंकने वाले को 13 अंक मिलेगा और जो 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा 25 मार्क्स मिल जाएगा फुल में फुल। तो इस प्रकार से दिया गया है। 16 फीट से कम फेंकने वाले विद्यार्थी असफल घोषित किए जाएंगे। फिर तो इस 16 ये महिलाओं के लिए 12 पॉइंट का गोला फेंकना है, तो इस प्रकार से दिया यानी 16 फुट से ज़्यादा फेंकेगा तो 25 मार्क्स मिलेगा, 12 फुट से 3 फुट तक फेंकेगा 9 मार्क्स मिलेगा और 12 फुट से जो नीचे फेंकेगा उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा महिलाओं को। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। ये फिजिकल की बात हो रहा है, ऊंची कूद होगा जिसके लिए 25 मार्क्स रखा गया है। तो 5 फीट जो कूदेगा उसको 25 मार्क्स और 4 फीट कूदेगा उसको 13 मार्क्स, यानी 4 फीट से नीचे कूदेंगे तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। जबकि महिलाओं को 3 फीट तक कूद लगाना है, यानी कि 4 फीट जो तड़पेगा या फिर कूदेगा फीट उसको 25 मार्क्स और 3 फीट कूदने वाले को 13 अंक मिलेगा, तो सबसे कम मिलेगा। और 3 फीट से अगर आप नीचे कूद रहे हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तीसरा चरण हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीसरा चरण में आप देख पा रहे होंगे दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट सफल आप हो जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सब दस्तावेज सत्यापन के आधार पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापित करने होंगे। देखिए हमें फोटो युक्त एक पहचान पत्र, अब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से किसी एक दे सकते हैं। 2 पहिया 4 पहिया वाहन का वैध एकदम लाइसेंस आपको देना पड़ेगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मैट्रिक का या किसी और चीज़ का दीजिए। इंटरमीडिएट का आपको देना पड़ेगा, इंटरमीडिएट का समकक्ष परीक्षांक। तो इस प्रकार से आपको ये जाति भी देना पड़ेगा, आवासीय देना पड़ेगा अगर आरक्षण की आप ये डिमांड कर रहे हैं तो मेनली इस तरह से इसमें दे रखा था। तो आपको इसमें मैक्सिमम चीज़ आपको बता दी, जितना आपको जानना चाहिए था वो आप ऑलरेडी इसमें जान चुके हैं। तो इस प्रकार से है। तो आवेदन पत्र मूल्य कितना है, तो 100 रुपया है। सभी श्रेणी और कोटि के विद्यार्थियों के लिए 100 रुपया रखा गया है, यानी कि आपका जो है 100 रुपया 100 मार्क्स, ये 100 मार्क्स नहीं बोलेंगे 100 रुपये जो है फॉर्म फिलअप का ये पेमेंट है। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया था। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बहुत डिटेल से स्टडी किए और देखें कि क्या है और किस प्रकार से है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, तो इसको जरूर आप याद रखें कि 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है 2025 और लास्ट जो डेट है अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई का वो 5 नवंबर रखा गया है, यानी कि 5 नवंबर 2025 है। ये वाला भी जरूर याद रखें। रिटन एग्जाम डेट कब होगा तो अभी अनाउंस नहीं किया गया है, अनाउंस किया जाएगा बोर्ड के द्वारा और एडमिट कार्ड रिलीज होगा बिफोर द एग्ज़ाम। अब बचा कि टोटल वैकेंसी कितना है, तो ये जरूर याद रखें कि 4128 है, 4128 है और अंतिम तिथि क्या है तो 5 नवंबर 2025 है। इस फॉर्म को वही फिलअप कर सकते हैं जो 12th पास है, इंटरमीडिएट किए हैं। और इसमें पे लेवल 3 रखा गया जो कि 21,700 लेकर 700 लेकर 69,100 आपको यानी 69,100 रुपया पेमेंट रखा गया है। ये था बिहार का कांस्टेबल वैकेंसी जो लाया गया। तो दोस्तों ये था हमारा CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025, जो कि अप्लाई वैकेंसी एक लेटेस्ट वैकेंसी था। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ये अलग अलग तरह का फॉर्म इसमें निकाला गया है। ये अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म को फिलअप करिए, देर ना कीजिए और तैयारी कीजिए सक्सेस की और आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले अपडेट के लिए, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।